नमस्कार दोस्तों। भगवान विष्णु का आशीर्वाद पाने के लिए एकादशी व्रत को अत्यंत शुभ माना गया है। इस व्रत को करने से व्रती के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। अश्विन शुक्ल पक्ष की एकादशी को पड़ने वाली एकादशी को पापांकुशा एकादशी कहते हैं। इस एकादशी पर विधि विधान से व्रत रखने से पूर्व एवं इस जन्म में किए गए पापों से मुक्ति मिल जाती है। एकादशी के व्रत में पूरे विधि विधान के साथ पूजा करने के साथ ही व्रत की कथा भी अवश्य पढ़नी या सुननी चाहिए। पापांकुशा एकादशी व्रत की कथा इस प्रकार है। पौराणिक कथा के अनुसार प्राचीन काल में विंध्याचल पर्वत क्षेत्र में एक बहेलिया निवास करता था। उसका नाम क्रोधन था। उसने अपने जीवन में कोई भी अच्छा कर्म नहीं किया था। उसने अपने पूरे जीवन काल में सदैव जीव हत्या, हिंसा, चोरी, लूट, झूठ बोलना, मदिरा पान करना, वैश्यागमन आदि जैसे पाप कर्म ही किए थे। जब क्रोधन की मृत्यु का समय आया तो यमराज ने यमदूत को उसे लाने का आदेश दिया। यमदूत ने क्रोधन को उसकी मृत्यु से पूर्व ही इस बात से अवगत करा दिया कि अब उसकी मृत्यु का समय निकट है। यमराज ने उन्हें उसे लाने के लिए भेजा है। अपनी मृत्यु के विषय में जानकर उस बहेलिया क्रोधन को भय व्याप्त हो गया। मृत्यु के भय से वो ऋषि अंगीरा के आश्रम में जा पहुंचा और उनके पैरों में गिर पड़ा और दुखी होकर उनसे विनती करने लगा। उसने ऋषि अंगीरा से कहा, हे ऋषिवर, मेरी मृत्यु का समय निकट है और मैंने अपने जीवन में कोई भी पुण्य कर्म नहीं किया है। आप मेरी सहायता कीजिए जिससे मेरे कर्मों का प्रायश्चित हो सके। उस बहेलिये की बातें सुनकर ऋषि अंगीरा को उस पर दया आ गई। तब उन्होंने उस बहेलिये क्रोधन को पापांकुशा एकादशी के व्रत के विषय में बताया। ऋषि अंगीरा ने उसे कहा कि अश्विन मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी, जिसे पापांकुशा एकादशी के नाम से जाना जाता है, तुम उस दिन का उपवास करो और भगवान विष्णु का पूजन करो। पापांकुशा एकादशी का व्रत एवं पूजन करने से जातक के सभी पापों का नाश हो जाता है। ऐसा कहकर उन्होंने उसे व्रत का विधान बता दिया। संयोगवश अगले दिन ही पापांकुशा एकादशी थी। उस बहेलिये क्रोधन ने पूर्ण श्रद्धा भक्ति के साथ उस व्रत का पालन किया और उस व्रत के प्रभाव से बहेलिये क्रोधन के समस्त पाप नष्ट हो गए। भगवान विष्णु की कृपा से मृत्यु के उपरांत वे वैकुंठ धाम को चला गया। दोस्तों, मेरे द्वारा दी गई जानकारी अगर आपको अच्छी लगी हो तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा मेरे वीडियोस को लाइक करें। धन्यवाद।